क्या आप जानते हैं इस शक्तिशाली श्लोक के बारे में? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 15। यम हीन व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुहक सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। दोस्तों, जरा सोचिए, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम आता है ना। जो इंसान सुख और दुख दोनों से अडिग रहता है वही मोक्ष पाने के लिए सच में तैयार है। जिंदगी में अच्छा बुरा दोनों आता है, यही संतुलन ही हमें मोक्ष दिलाने की कुंजी है। तो अगली बार जब जिंदगी मुश्किल हो जाए, कृष्ण के इन शब्दों को याद रखना। मजबूत रहो, अडिग रहो और तुम जिंदगी के उतार चढ़ाव पर जीत हासिल कर लोगे। ये श्लोक हमें सिखाता है कि संतुलन और धैर्य से हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो चलिए इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और शांति प्राप्त करें। इस श्लोक का सार यही है कि धैर्य और संतुलन से हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अब जानते हैं अगले शक्तिशाली श्लोक के बारे में। ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 16। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। इसका मतलब बड़ा सीधा है। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। जो चीज नहीं है, असत्य है, वो टिक नहीं सकती, और जो सत्य है, जो हमेशा रहता है, उसका नाश नहीं होता। जो लोग तत्व को समझते हैं वो इस फर्क को साफ देखते हैं। वो जानते हैं कि सिर्फ आत्मा ही हमेशा रहती है, शरीर तो नाशवान है। दोस्तों, ये श्लोक जिंदगी का सच समझने में हमारी मदद करता है। जब हम इस सच को समझ लेते हैं तो जिंदगी में जो मुश्किलें और दुख आते हैं उनको झेलने की ताकत मिलती है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी असली पहचान हमारे शरीर में नहीं, हमारी आत्मा में है। तो आओ इस ज्ञान को अपनाएं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें। अब जानते हैं अगले शक्तिशाली श्लोक के बारे में। ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इसका मतलब तो बिल्कुल सरल है। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय श्लोक 17 में आत्मा के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी है वह नाशवान है, केवल आत्मा ही अविनाशी है। दोस्तों, ये श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मा अमर है, कभी मरती नहीं। इस बात को समझकर हम अपनी जीवन में ठहराव और शांति ला सकते हैं। जब हम इस सच्चाई को मानते हैं तो जीवन की मुश्किलों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। तो चलो इस सच्चाई को अपने जीवन में लाते हैं और आत्मा की अमरता को महसूस करते हैं। याद रखो, हमारी असली पहचान इस शरीर में नहीं, हमारी आत्मा में है। इस ज्ञान को सीखो और अपनी जिंदगी को नया मोड़ दो। हे अर्जुन, युद्ध करो। अगर आप जीवन की सच्चाई को समझना चाहते हैं तो यह श्लोक आपके लिए है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण हमें आत्मा और शरीर के गहरे सत्य से अवगत कराते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि शरीर नश्वर है और समय के साथ समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर और अनंत है। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों से नहीं डरना चाहिए, चाहे हमारे सामने कैसी भी चुनौतियां क्यों न हो। हमें जीवन की नश्वरता को समझते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मतलब जिंदगी में जो भी हो, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। समझते हैं कि हमारी आत्मा अमर है और अपना फर्ज निभाते हैं। याद रखो, ये शरीर तो अस्थाई है, लेकिन आत्मा वो स्थायी है। इसी सोच के साथ हम जिंदगी की हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद।